हेलो गाइस, आई होप आप सबने शेयर अलॉटमेंट का प्रोसीजर देख लिया होगा कि शेयर अलॉटमेंट के प्रोसीजर में क्या होता है। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम कवर करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखेंगे कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोविजन क्या होता है शेयर अलॉटमेंट को लेके। तो इसमें कुछ काम टेक्स्ट बुक में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें ऑलमोस्ट 6 से 7 पॉइंट अपने पक्के कर लेने, जो कि बहुत ईजी भी है, आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। बस एक बार आपने याद कर लिया तो आपको ध्यान में रहेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। मतलब शेयर्स कभी भी अपने फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे हम इशू नहीं कर सकते। 10 की चीज़ हम 8 या 9 में नहीं बेच सकते। हम 12-13 में ज़रूर बेच सकते हैं, लेकिन कम में नहीं बेच सकते। आपको पता होगा हमने जब कैटेगरी वाइज उसको तोड़ा था शेयर्स एप्लीकेशंस को, तो पहला था हमारे पास, क्या किसी को याद है? ठीक है, अगर आपको याद है तो प्लीज़ साथ साथ रिपीट करते रहिएगा। पहला आता था रिटेल इन्वेस्टर्स, फिर आता था नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, फिर आता था इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड फिर आते थे एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो उसमें जो रिटेल इन्वेस्टर्स था उसके लिए 10% हमें मिनिमम रिजर्व्स करके रखना पड़ेगा। दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज दिस 10% अदर देन रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको देना ही पड़ेगा। उसके अलावा बाकी जो बचे वो आप किसी को भी दे सकते हैं, बट मिनिमम 10% आपको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखना ही पड़ेगा। एप्लीकेशन कैसे आएगा? ASBA प्रोसेस के थ्रू। देखिए, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पूरा कंसेप्ट समझ लिया है ना, तो ये सब आपके लिए बिल्कुल रिपीटेशन ही है, ठीक है। तो सर सबसे पहले क्या पड़ा? डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकता। 10% किसमें किसके लिए रिजर्व रखेंगे? रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखेंगे। ASBA प्रोसेस के थ्रू आना चाहिए। डीमैट अकाउंट कंपलसरी है, जिससे कि शेयर्स किसमें क्रेडिट होंगे? डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे। कौन करेगा? डिपॉजिटरी करेगा। एटलीस्ट 90% ऑफ शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। 90% जितना भी शेयर आपने बाहर रखा है, मान लीजिए आपने 100 शेयर इशू किए हैं, तो उसका 90% मतलब 90 शेयर्स आपके पब्लिकली सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपका पूरा प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा। तो याद रखेंगे, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर मस्ट बी सब्सक्राइब। इनको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। A minimum of 5% of the face value of share or amount decided by SEBI must be called on एप्लीकेशन। तो सर समझने वाली बात क्या है इसमें कॉल, कि जो एप्लीकेशन का पैसा होगा, जो एप्लीकेशन की जब आप अप्लाई करोगे शेयर्स खरीदने के लिए, तब जो पैसा हम लोग चार्ज करेंगे तो वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 5% होना चाहिए टोटल का। अगर 5% से कम है तो ये ठीक नहीं रहेगा, इसमें आपकी लीगल रिस्ट्रिक्शन प्रॉब्लम हो जाएगी, इरेगुलर अलॉटमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो सर समझने वाली बात क्या है, फिर से एक बार समझते हैं कि 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, उससे कम आप नहीं मांग सकते एप्लीकेशन में, ठीक है। 100 रुपये का शेयर है तो 5 रुपये मिनिमम मांगना ही पड़ेगा एप्लीकेशन में। उससे ज़्यादा या सेबी जो डिसाइड करे उतना हो सकता है। कंपनी को एंटर करना है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, लिस्टिंग ऑफ शेयर को लिस्ट करने के लिए हमें स्टॉक एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है। एक और चीज़ों के साथ एग्रीमेंट करना पड़ता है, वो है डिपॉजिटरी के साथ। तो हमें डिपॉजिटरी के साथ भी एंट्री करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा शेयर जो है वो क्रेडिट हो सके इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में। और स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्यों? ताकि हमारा शेयर जो है वो लिस्ट हो सके स्टॉक एक्सचेंज में। क्या सारी कंपनी कर सकती है शेयर इशू? तो नहीं, कुछ मिनिमम नेटवर्थ होता है जो कि सेबी प्रेस्क्राइब करेगा। अगर आपकी मिनिमम नेटवर्थ उतनी है तभी आप पब्लिक इशू ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। सर फाइनल एक और पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपकी कंपनी का शेयर आप ही की कंपनी के प्रमोटर ने खरीदा है पब्लिक इशू में, तो वो शेयर्स को तब तक नहीं बेच सकते। कब तक? एक स्पेसिफिक टाइम है जब तक वो इस शेयर्स को नहीं बेच सकते। तो स्पेसिफिक टाइम को ही बोला जाता है लॉक इन पीरियड, ठीक है। फिर से एक बार इस पॉइंट को समझते हैं। अगर आपके कंपनी के प्रमोटर ने, जो कंपनी को प्रमोट कर रहा है, जिसका ब्रेन चाइल्ड है, 11th में हम पढ़ के आए इस चीज़ को, तो अगर आपकी कंपनी के प्रमोटर ने ही आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, पब्लिक इशू, जब हम पब्लिक इशू कर रहे हैं उसमें अगर प्रमोटर भी शेयर खरीदता है तो उस शेयर्स को वो बेच नहीं सकता। कब तक बेच नहीं सकता? तो जैसा सेबी बोले तब तक, जितना टाइम सेबी ने बोला है तब तक वो उसको बेच नहीं सकता। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? लॉक इन पीरियड। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से याद रखना है। इसका एक ऐसे बादल जैसा कंसेप्ट बना रखा है तो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है एग्जाम में, अगर आप भी ऐसा कुछ बना के रखें अपने पास, ठीक है। तो बस हेड पॉइंट्स डाले हैं, ज़्यादा इन डिटेल में बात नहीं की है, और इतने ही है। 10 है, आपको कोई भी 6 या 7 अच्छे से याद रखने हैं। पहले, शेयर कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट। 10% हमें रिजर्व करके रखने हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। ASBA प्रोसेस होना चाहिए। डीमैट कंपलसरी है। 90% शेयर जो है मस्ट बी सब्सक्राइब्ड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
5% फेस वैल्यू और अमाउंट डिसाइडेड बाय सेबी हमें बुला लेना है एप्लीकेशन में, एग्रीमेंट करना है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, एग्रीमेंट करना है डिपॉजिटरी के साथ। सेबी जितना बोले नेटवर्थ उतना होना चाहिए, अदरवाइज आप शेयर इशू नहीं कर सकते। अगर प्रमोटर ने अपने ही शेयर्स खरीदे हैं पब्लिक इशू में तो वो उनको तब तक नहीं बेच सकते जब तक सेबी उनको ना बोले, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लॉक इन पीरियड। तो आई होप इट इज क्लियर गाइस।